नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर मैं फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। सही और गलत में अंतर कितना है। सही और गलत की परिभाषाओं में कई बार लोगों को ये उलझन रहती है कि आखिर इनको कैसे परिभाषित किया जाए कि हमें बिल्कुल क्लियर कट किसी भी चीज़ के बारे में पता चल जाए कि ये चीज़ सही है और ये दूसरी चीज़ गलत है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, मैंने कई बार इन चीज़ों पे विचार किया है, तो मैं कभी सही और गलत की परिभाषा को ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे कभी नहीं समझ में आया कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रकृति में अगर हम देखें तो सूर्य है। सूर्य अगर सर्दी है तो वही सूर्य बहुत ही सुखदायक है। सर्दी में धूप नहीं खिली है तो बड़ा दिक्कत होती है। यानी सर्दी में सूर्य हमारी उपयोगिता है, सूर्य हमारी ज़रूरत है, वो सही है। अब गर्मी है, मई जून का महीना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो वही सूर्य फिर आग उगलता है और हमें लगता है कि उससे बचा कैसे जाए। फिर आदमी ठंड के व्यवस्था करता है, एसी लगाता है घरों में और फ्रिज और कूलर, जैसा भी उसकी सुविधा है, सुविधा अनुसार सूर्य से बचने की कोशिश करता है। तो क्या वही सूर्य जो सर्दी में सही है, क्या गर्मी में वो गलत है? हमारी समझ की बात है, हम उसको कैसे देखते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कि खेत खलिहानों में अगर कोई फसल उगी है और पानी की, उसको सिंचाई की जितनी व्यवस्था करनी है, जितना पानी उसको चाहिए, तो वही फसल अन्न उपजाती है। लेकिन वही पानी अगर उसको कम मिल रहा है या ज़्यादा हो गया है किसी भी कारण से, तो वो कम मिलने पे भी फसल सूख जाती है और ज़्यादा मिलने पे भी वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो एक निश्चित संतुलन चाहिए हर एक चीज़ में। तो निश्चित संतुलन जब फसल को मिलता है वो सही है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो दोनों ही तरीक़ों से फिर नुकसान होता। तो हम कैसे बैलेंस करें कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत। सपोज़ करिए अगर जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा चाहिए हमें, वो भोजन से मिलती है। तो जैसे एक आम आदमी मान लीजिए कि अगर वो भोजन में 4 रोटी खाता है तो वो उसके ऊर्जा के लिए सही है। लेकिन वही 4 रोटी को अगर हम बढ़ा करके 20 रोटी या 40 रोटी कर दें तो वो उसके लिए अपच पैदा कर देगा। तो 4 रोटी तक खाना, 5 रोटी 6 रोटी भी ठीक है, वो चल जाएगा, वो सही है, उसको उससे पोषण मिलेगा, उससे उसको ऊर्जा मिलेगी, वो अपनी दैनिक गतिविधियों को कर पाएगा। लेकिन वही चीज़ एक असीमित मात्रा में कर दी जाए, ज़्यादा हम इनटेक ले लें, तो वही चीज़ अपच का कारण हो सकती है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य गिर सकता है और उसके पता नहीं गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं और मतलब जान भी जा सकती है। अगर आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इनटेक ले लिया है तो हो सकता है कि कुछ अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर दें। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सही और गलत की परिभाषा में ये जो संतुलन है, इसको मेंटेन करना वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम किसी भी चीज़ में कैसे संतुलन बिठा लें, और उस संतुलन से, उस बैलेंस से ही हम सही और गलत की परिभाषा को हम ठीक से डिफ़ाइन कर पाएंगे। हर एक चीज़ अपनी जगह सही है, हर एक चीज़ अपनी जगह गलत है अगर उसका हम सही मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मोबाइल है या जो भी हम आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो एक सही जानकारी के लिए इसका उपयोग सीमित तरीके से करें और पॉजिटिव तरीके से करें तो हम इससे तमाम तरह की बहुत ही अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो हमारे दैनिक जीवन में या हमारे रोज़मर्रा की जो भी छोटी मोटी भी दिक्कतें हैं उनको और सुविधाजनक तरीके से या और ही स्मार्ट तरीके से हम कैसे करें कि वो चीज़ें ईज़िली हो जाएँ। हमारा जीवन का जो भी दिक्कत वाली चीज़ें हैं वो उनको हम सावधानी से करके और इन चीज़ों का डेटा ले करके हम उनको और सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जब हम इसका सीमित उपयोग ना करें
और इसका जो टाइमिंग्स हैं इनको हम बढ़ाते चले जाएं और लगातार अपना समय इन पर व्यर्थ गवाते चले जाएं कि हम रील्स देख रहे हैं, अननेसेसरी का कंटेंट देख रहे हैं, जिनका हमारे लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए शायद कोई ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस पर समय दे रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, फिर वही बात आ जाती है कि संतुलन, बैलेंस अगर हम नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ में, तो हर एक चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। और जब हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग सीमित तरीक़ों से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो चीज़ सही है। जैसे एक सर्जन है, वो सर्जन चाकू का इस्तेमाल करता है, तो अगर किसी बीमारी को, कैंसर को ठीक करने के लिए, अगर किसी के शरीर में कैंसर निकालने के लिए वो चाकू का प्रयोग कर रहा है या ऑपरेशन करने के लिए चाकू का प्रयोग हो रहा है, तो वो अच्छा है। सब्जी काटने के लिए चाकू यूज़ हो रही है तो अच्छी है, लेकिन वही किसी का मर्डर करने के लिए या हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही चाकू हार्मफुल है। तो फिर वही है कि बैलेंस, हमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कितने अच्छे ढंग से करना है कि वो मानव जाति के लिए उसका सदुपयोग हो सके, तो वो चीज़ सही है। और अगर किसी चीज़ का उपयोग हम मानव जाति के विकास में नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ गलत है, क्योंकि असली कसौटी यही है कि वो सही है या गलत। धर्म के लिए जैसे हिंसा भी सही ठहराई गई है, जो कृष्ण जी ने गीता में कहा है, हिंसा हमेशा जो है वो गलत है ऐसा नहीं है। असुरों को, दैत्यों को सबक सिखाने के लिए हिंसा करना उपयोगी है और वो धर्म के अनुसार सही है। लेकिन उसी का जब आप किसी निर्दोष को या किसी अबोध को और किसी कमज़ोर को उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसके शोषण के लिए अगर आप उसी हिंसा का प्रयोग करें तो वो गलत है। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सेना और हमारी सरकार जो है वो पाकिस्तान को उनके कुकृत्यों का जिस तरह से जवाब दे रही है, वो सही ठहराया जाएगा, वो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। तो सही और गलत की मेरी अपनी जो समझ है वो यही है कि बैलेंस, संतुलन में अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है या किसी भी चीज़ का हम अपनी नैतिकता, अनैतिकता का भी जो भी हमारी परिभाषा है वो बैलेंस से ही डिसाइड होंगी कि कितनी कहाँ पे क्या ज़रूरत है। अगर उस हिसाब से उनका प्रयोग हो रहा है तो वो सही है, अगर सीमा में रह के नहीं हो रहा है, असीमित प्रयोग हो रहा है तो वो गलत है। धन्यवाद। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।